इंदौर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के भाई नाना हिरासत में। पुलिस ने नाना पटवारी को हिरासत में लिया है। पुलिस हिरासत में जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने इस बात की पुष्टि की है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने सवाल उठाए हैं। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कई मामलों में कई आपराधिक रिकॉर्ड यहां पर नाना पटवारी के रहे हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू, आपको बता दें कि यहां पर देखिए राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने इस पर सवाल उठाए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के भाई हैं नाना, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने नाना पटवारी को हिरासत में ले लिया। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर पुलिस हिरासत में जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर ये, नाना पटवारी पुलिस की हिरासत में। हालांकि किस विषय को लेकर, किस मामले को लेकर पुलिस हिरासत में है, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के भाई है नाना पटवारी, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, क्या स्पष्ट हो पाया है किस मामले को लेकर पुलिस ने हिरासत में लिया है नाना पटवारी को? देखिए, बिल्कुल बताते हैं कि एक दिन पहले एक ड्रग पेडलर को पुलिस, राजेंद्र नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उससे जब पूछताछ की गई तो उससे नाना पटवारी के कनेक्शन सामने आए थे। इसको लेकर नाना पटवारी को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ अभी की जा रही है। मैं इस वक्त जीतू पटवारी जी के घर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर उनके जो एडवोकेट हैं वो मेरे साथ में मौजूद है। उन्हीं से ही बात कर लेते हैं कि क्या वजह रही, किन मामले में उनको हिरासत में लिया है, क्या मामला आपको बताया कि क्यों हिरासत में लिया है, क्या वजह रही? भैया, ये जो हिरासत में लिया इसकी जानकारी तो हमें है नहीं। 9:30-10 बजे की घटना है। उसकी गाड़ी वहाँ मिली और 11 बजे से उसका मोबाइल बंद आ रहा था। एक आवेदन उसके बीच वाले भाई भरत पटवारी की तरफ से मैंने बना के थाने में दिया। थाने में आवेदन दिया, आवक जावक उन्होंने करा नहीं। फिर वहाँ पे जो आईओ साहब थे उन्होंने बोला हम आवेदन की जांच करके आपको बताते हैं कि नाना को कहाँ पे कौन है, क्या स्थिति है। अभी हमें नहीं पता कि पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन आप ही की पार्टी के नेता विवेक तनखा जी ने ट्वीट कर उस पर लिखा है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आप कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है। मुझे नहीं, हमें नहीं पता ना कि अभी पुलिस आके बोल दे मुझे या हमें मिलवा दे 2 मिनट। तो क्या नेता गलत ट्वीट कर सकते? नहीं, गलत ट्वीट करना या नहीं करना ये तो मुझे नहीं पता। पर यदि मैं थाने खुद गया था और मैंने बोला था कि यदि आपके पास है तो मेरे को 1 मिनट मिलवा दो, तो उन्होंने क्या अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी आधार पे मैं बोल रहा हूँ, यदि उनके पास होता तो मैं अभी थाने में नंबर भी दे के आया हूँ कि यदि उन्होंने गिरफ्तार करा है, यदि किसी कारण से क्या है, किसी प्रकरण में क्या है, तो 2 मिनट वकील को मिलने की तो बात छूट है। मुझे मिलवा दें तो मैं फिर आगे का बयान आपको दे दूंगा कि हाँ उसको इस प्रकरण में या किस कारण गिरफ्तार किया। अभी ये सब हवा में लट चल रहे हैं। तो देखिए, ये जय हाड़िया है जो कि जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी की तरफ से आवेदन लेकर गए थे। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के ही जो वरिष्ठ नेता हैं विवेक तनखा, उन्होंने ट्वीट कर यहाँ पर गिरफ्तारी की जानकारी दी है। लेकिन यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है कि अभी तक गिरफ्तारी की इन्हीं को जानकारी नहीं मिली। तो ये पार्टी के अंदर कैसे जो जानकारियाँ वो दी जा रही है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं चिंटू चौकसे, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हाँ पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन उनके वकील को अभी तक जानकारी नहीं है कि नाना पटवारी को हिरासत में ले लिया। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों ने ये बताया है, थाने सूत्र हैं हमारे की एक ड्रग पेडलर को यहां पर गिरफ्तार किया था। उससे रात को जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो नाना पटवारी का नाम सामने आया। और देखिए, नाना पटवारी पहले भी विवादों में रह चुके हैं। इसके पहले भी नाना पटवारी का नाम जो है वो खुशी कुंडवाल आत्महत्या मामले में भी सामने आया था। उसमें भी कई साक्ष्य जो है पुलिस जुटाने में जुटी हुई थी। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि जो है वो पुलिस की तरफ से नहीं हो पा रही है। जीतू पटवारी भी यहाँ पर घर पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जीतू पटवारी सामने नहीं आए। लेकिन गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद में कई कांग्रेस नेता जो हैं वो जीतू पटवारी के घर पर पहुंचे हुए हैं, जो कि देख सकते हैं कई नेता जो हैं वो यहाँ पर अभी फिलहाल मौजूद हैं। करेंगे आप कि कौन-कौन से दिग्गज अभी जीतू पटवारी के घर वहां पर पहुंचे हुए हैं और क्या इसे भी राजनीतिक कोई कार्रवाई की बात कह रहे हैं कांग्रेसी? जो कांग्रेस की तरफ से कोई साफ तौर पर पक्ष सामने नहीं आ पाया है, लेकिन शहर कांग्रेस अध्यक्ष जो है उन्होंने यहाँ पर दावा किया था और शहर कांग्रेस अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कई पार्षद जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे सूचना मिल रही है पहुँच रहे हैं। लेकिन अभी तक जो आधिकारिक जानकारी कांग्रेस की तरफ से आना चाहिए थी वो नहीं आई, ना ही आरोपों की बात की गई है। ठीक है हेमंत, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस विषय पर, उन्हीं से सवाल सबसे बड़ा पूछ लेते हैं। मुकेश नायक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं। मुकेश जी,
क्या कहना चाहेंगे आप? जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी एक बार फिर से सुर्खियों में है और हिरासत में है पुलिस की। नहीं, हम लोगों को तो पहले से जानकारी है जी। तो हम लोग पूरे लोग मेंटली प्रिपेयर हैं और मध्य प्रदेश में जितने भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता मेंटली प्रिपेयर है जी। कि हम जो है प्रतिशोध की राजनीति के शिकार होंगे, अब विक्टिम बनेंगे। इसलिए हमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं लगा इस तरह की कार्रवाई से। और मैं एक चीज और बता दूं, इस तरह की कोई भी कार्रवाई हमारे उत्साह को, हमारे मनोबल को, हमारी क्षमताओं को और हमारे तेज होते हुए विपक्ष के आंदोलन को रोक नहीं पाएगी। इस तरह की कोई नहीं, मुकेश जी आप इस बात को तब कहिए जब ये पहला मामला हो। इससे पहले 2017 में भी इस तरह के आपराधिक रिकॉर्ड सामने आए थे नाना पटवारी जी के। देखिए, वो तो आप पहले ही से सब रिकॉर्ड रख के बैठी होंगी ना वहाँ, क्योंकि हम क्यों बैठे हैं सर, हम क्यों बैठे हैं सर? और सब सुनाइए, पूरी रामकथा सुनाइए। आप लोगों का तो काम ही ये है, कहिए। लेकिन मैं ये कह देता हूँ कि इससे विपक्ष का आंदोलन रुकने वाला नहीं है जी। तो आप इसे राजनीति से प्रेरित मान रहे हैं? 100% इस प्रदेश में चोर उचक्कों को सुरक्षा मिली हुई है। लोग पुलिस के संरक्षण में अपराध कर रहे हैं। लाखों लाख करोड़ के, हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं है। अभी 800 करोड़ का घोटाला हुआ आहार पोषण योजना में, बच्चों का ही खा गए। जिस तरह से कोई जानवर अपने बच्चों को खा जाता है, सरकार उस तरह से बच्चों के आहार पोषण को ही खा गई। इस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं, बस ये तो ध्यान बदलने की कोशिश है। ठीक है, तो आप इसे कह रहे हैं कि ये राजनीतिक प्रेरित साजिश है या षड्यंत्र, आप इसे नाम दे रहे हैं। मुकेश जी आप बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ यशपाल सिसोदिया जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक हैं। यशपाल जी, यहाँ पर तो कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि एक बार फिर से ये जो कार्रवाई है ये राजनीतिक प्रेरित कार्रवाई है। हिमांशु जी, में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अध्यक्ष की भूमिका में भी है मीडिया के सेल के। मुकेश जी नायक जी पूर्व मंत्री रहे हैं, कैबिनेट का दर्जा रहा है, भारत की सरकार में भी रहे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि किसी घटना के क्रम में अगर कोई व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में आता है या पुलिस उसको गिरफ्तार करती है तो राजनीतिक षड्यंत्र कहाँ होता है? और आप बताइए कि अगर जीतू पटवारी के भाई अगर यदि नहीं होते तो कांग्रेस इतनी उत्तेजित और उद्वेलित होती क्या? वो एक अपराधी होंगे, अपराध करने वाले को पुलिस पूछताछ के लिए ले जाती है। घटना के क्रम में क्या बिंदु, क्या एफआईआर, क्या व्यवस्था है, ये सब पब्लिक टूल में आएगा। निश्चिंत रहिए, ईडी से तकलीफ है, ईवीएम से तकलीफ है, तमाम प्रकार की इनकम टैक्स के छापों से कांग्रेस को तकलीफ है। सारी चीजों में कानून का काम ही नहीं करें। वैसे तो कांग्रेस रोज अपनी जेबों में से, पॉकेट में से संविधान की किताब निकाल के बताती है। पुस्तक तो इनके 24 घंटे जेल में रहती है। और कानून की प्रक्रिया संविधान से जुड़ी है, इनको स्वीकार करना और थोड़ी ठंडक रखे ना। इतनी जल्दी क्या है? दूध का दूध और पानी का पानी होगा हिमानी जी। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। पूरी कांग्रेस ऊंची नीची इसलिए हो रही है कि जिसको पुलिस ले गई है वो पीसीसी के, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के भाई है। अब भाई है तो क्या कांग्रेस के दौर में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, क्या नरसिम्हा राव को कोर्ट में हाजिर नहीं होना पड़ा था? क्या देश के प्रधानमंत्री को भी हाजिर होना पड़ता है अगर कोई अपराध करता है? तो फिर चाहे नगर निगम का अध्यक्ष हो, नगर पालिका का अध्यक्ष हो, विधायक, सांसद हो, कोई भी हो, अगर पुलिस की गिरफ्त में है, अगर कानून के अंतर्गत अपराध किया है तो पुलिस ले जाएगी ना। कहाँ दिक्कत है? तय कर ले कांग्रेस के लोग कि हमारा कोई भी बंदा पुलिस की निगरानी में और पुलिस की गिरफ्त में नहीं आएगा। ऐसा क्या संविधान में कहीं ऐसा संशोधन है क्या? जी मुकेश जी, कहना चाहेंगे आप इनके काउंटर में? कुछ कह रहे हैं कि ये तो पुलिस की कार्रवाई है ना, पुलिस ने पहले ड्रग पैडलरों को पकड़ा, उसके बाद नाना पटवारी का नाम सामने आया है। पहले से तो कोई नाना पटवारी का नाम सामने नहीं आ रहा था और उसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है ये भी स्पष्ट हो रहा है कि पुरानी कड़ियां भी खुलती हुई दिख रही हैं। मैं यशपाल सिसोदिया का बहुत सम्मान करता हूं, ये हमारे साथ जनप्रतिनिधि रहे हैं और मैं बिल्कुल भी इनसे इस तरह की उम्मीद नहीं करता था। यशपाल जी, आप ये बताएं कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री को जेल में रखा और कोर्ट ने क्या उस पर निर्णय दिया? आप ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं। जो जैन वित्त मंत्री था दिल्ली सरकार में, उसको बेदाग बरी किया और क्या वर्डिक्ट दिया सुप्रीम कोर्ट ने? जरा इस डिबेट में ये भी सुना दे। हेमंत सोरेन को जो गिरफ्तार किया उसके बारे में मुख्यमंत्री को
हेमंत सोरेन को, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने उसके बारे में क्या कहा, जरा ये भी बता दें। देखिए, ये सहिष्णुता उदारता की राजनीति नहीं है, ये विंडेक्टिव पॉलिटिक्स है। और आप जो सीबीआई ईडी की धमकी दे रहे हो ना सिसोदिया जी, ये किसी और को देना। अभी ये आंदोलन और तेज होने वाला है, सबके कच्चे चिट्ठे निकाल के हम लोग, आंदोलन की तो हवा निकलने वाली है, आपकी हवा निकल जाएगी। साइकिल की हवा निकलती है ना, उस साइकिल पे जा रहे हो आप भोपाल से इंदौर से भोपाल, उसकी भी हवा निकल जाएगी। देखते हैं कितने नेता इंदौर से भोपाल तक साइकिल पर जाते हैं। और साइकिल से आंदोलन करने से आप जनता के बीच में खड़े नहीं रह सकते हो। जनता के बीच में खड़े रहने के लिए श्रम और परिश्रम करना पड़ता है। यशपाल जी, एक उदाहरण उन्होंने बहुत बड़ा दिया है, दिल्ली का उन्होंने उदाहरण दिया। सत्येंद्र जैन का नाम उन्होंने लिया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, और उसके बाद कहा कि लंबी सजा काटने के बाद बाइज्जत बरी। तो क्या ऐसा हो गया अगर नाना पटवारी के साथ, तो क्या कहेंगे आप? प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर से लेकर के, एविडेंस से लेकर, साक्ष्य से लेकर के न्यायालय के परिसर में जाने के बाद कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, ना आप कुछ बोल सकते हैं ना हम कुछ बोल सकते हैं, लेकिन कानून तो अपना काम करेगा ना हिमानी जी। जी, तो जब कानून ने अपना काम किया है तो ठीक है। सब दुनिया ने देखा क्या स्थिति हो गई है अरविंद केजरीवाल की, क्या स्थिति हो गई सिसोदिया की, क्या स्थिति हो गई शिबू सोरेन की। आप देखिए, अपराधी अगर अपराध करता है तो कांग्रेस इतना ढाल क्यों बनती है, कांग्रेस इतनी क्यों छटपटा रही है। अभी तो नाना को गिरफ्तार किया, घंटा भी नहीं हुआ अभी तो। समय की कमी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए, इस विषय पर अपनी अपनी राय साझा करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस जो है वो इस हिरासत में लिए गए या फिर इस पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रही है, तो वहीं बीजेपी की ओर से कहना है कि इसमें यहाँ पर बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, और अगर कार्रवाई सही नहीं पाई जाती तो डर का विषय क्यों बना हुआ है। सहयोगी हेमंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सहयोगी, आपसे जानेंगे, हेमंत, ये घुमा फिरा के जवाब क्यों सामने आ रहे हैं? आपने भी बात की, कई लोग कह रहे हैं कि अभी ये कंफर्म भी नहीं है, हिरासत में है, और फिर यहाँ पर दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि इनकी जो लिंक है ड्रग पैडलरों से, वो पहले भी उजागर हुए हैं कई बार। देखिए, जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो सार्वजनिक है। और जब हमने यहाँ पर बात की और मुकेश नायक जी को मैंने सुना, तो मुकेश नायक जी कह रहे हैं कि हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया है। विवेक तनख्वाह जी ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो उनके वकील जो जयहाड़िया यहाँ पर मौजूद है, वो कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं दी जा रही है कि उन्हें गिरफ्तार किया है। गाड़ी जो है उनकी कहीं पर और मिली थी, इसके बाद में हम उनको जानकारी लेने के लिए थाने गए, हमने थाने पर आवेदन भी दिया है। मेरे साथ में शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे भी मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते। क्या जो नाना पटवारी की गिरफ्तारी हो गई है? जी, अभी ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। हम परिवार के लोगों से पता चला कि सुबह 9:30 बजे से मोबाइल बंद था। थाने में शिकायत भी की गई कि नाना भैया का मोबाइल नहीं लग रहा है, और अभी आप लोगों के माध्यम से ही सूचना आ रही है कि गिरफ्तार कर लिया। क्यों गिरफ्तार करा, काहे के लिए गिरफ्तार करा, किस थाने में रखा? हमारी तरफ से नहीं आई चिंटू भैया, थोड़ी देर पहले आप ही ने इसको कंफर्म किया था कि उनको हिरासत में ले लिया है। विवेक तनख्वाह जी ने ट्वीट कर दिया है। मुकेश नायक जी कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया। आपके वकील जो वो हैं वो कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है। तो हुआ क्या है ये? जी, निश्चित रूप से आपने बताया, इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को फ़ोन पे खबरें आई कि नाना पटवारी गिरफ्तार, लेकिन ना तो पुलिस ने कोई पुष्टि की है, ना हमको कोई ऑथेंटिक जानकारी इस बारे में। राजनीतिक षड्यंत्र है ये? निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश ये तो जब कार्रवाई आगे बढ़ेगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा वाला है। और जिस तरीके से, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हेमंत ग्राउंड जीरो से लगातार कांग्रेस कार्यालय और चाहे तमाम दिग्गज हैं उनसे बात करते हुए, जानकारी जुटाते हुए नजर आ रहे हैं।